प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है। मेरे पास वहाँ प्रेम नहीं है क्योंकि सभी लोग पूरा मुझे नफरत करते हैं। सर्वस्व लूट लिया है और लाश उतारी गई और वह उस युवक की पत्नी थी। वो नहीं है, वो जीवित है कहकर, वो नहीं मुझे मालूम नहीं कहकर मुस्कुराते हुए बताता है। नमस्कार, मैं हूँ मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरा जितने भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। आज मैं जो आपकी प्रथम पीयूसी की पाठ्यक्रम में जो दूसरा अपठित गद्यांश में जो कहानीकारक का दूसरा जो पाठ है उस पाठ के बारे में आपको जानकारी दूंगी। उस पाठ का जो पाठ है मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई जो पाठ स्मशान, इस कहानी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो इससे पहले पाठ के जो कवियत्री है उन कवियत्री का छोटा सा परिचय दूंगी। तो इस जो लेखिका का नाम मन्नू भंडारी और उनका जन्म 1931 मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में उनका जन्म हुआ है। और दूसरा, यहाँ मन्नू भंडारी को एक हिंदी साहित्यकार कहकर भी बुलाया जाता है और दूसरा इन्होंने ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे कहानीकारक भी इन्होंने लिखा है। और दूसरा, इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अपने जो उन्नति शिक्षा के लिए एक काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में MA की पदवी ये प्राप्त की है। और दूसरा, जो इनके जो हिंदी लिखी हुई पाठ है वह सब है जो महिला के समस्याओं के बारे में यहाँ इन्होंने रेखाचित्र किया गया है। और जो इनका जो विवाह जयप्रसाद केसरी जो हिंदी साहित्यकार जयप्रसाद के साथ इनका विवाह होता है। इस तरह इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए और दूसरा हिंदी एक कहानीकारक भी कहकर इन्हें प्रमुख महिला कहकर भी बुलाया जाता है। तो और दूसरा, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, ये एक प्लेट सैलाब आदि इनके प्रमुख रचनाएं होते हैं। तो देखिए, इस तरह इन्होंने जो मन्नू भंडारी जी ने जो लिखी हुई जो इस स्मशान कहानी के बारे में क्या इन्होंने यहाँ विद्यार्थियों को प्रस्तुत करते हैं कहकर समझाऊंगी। तो यहाँ प्रस्तुत इस कहानी में पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए स्मशान से कहता है, जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर क्या होता है, प्रेम करता है और जीवित रहने की ललका के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है। और क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी जी कवियत्री इस तरह बताते हैं कि जो अपने जो निज एक साहित्य में इन्होंने बताते हैं कि किस तरह एक मनुष्य अपने एक जीवन से सिर्फ अपने आप से ही प्रेम करता है और किसी दूसरों के लिए नहीं प्रेम करता और अपने जीवन में वो सुख पाने के लिए बार बार वो दूसरों से प्रेम करता है, लेकिन अंत में वो सिर्फ अपने आप से ही प्रेम करता है क्योंकि वो जीवित रहने के लिए कहकर यहाँ पर इन्होंने बताते हैं। और दूसरा, मनुष्य की स्वार्थपरता, सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय यहाँ पर इन्होंने कराने के हेतु प्रस्तुत व्यंग्य रचन चयन किया गया है। तो इस तरह सुख लोपता और स्वार्थपरता जो यहाँ पर दिखाई कि स्वार्थता का एक मनोभाव दिखाया गया है और सुख प्राप्ति के लिए यह किस तरह मनुष्य अपने आप पर प्रेम करता है कहकर यहाँ विद्यार्थियों को समझाने की एक प्रयास किया गया है। तो आइए देखिए इस स्मशान जो कहानी में किस तरह यहाँ
मन्नू भंडारी जी ने बताया गया है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले एक पहाड़ी और स्मशान दोनों इस तरह बातचीत करते हैं जैसा कि वो कभी भी हर वक्त भी, देखिए मनुष्य इस तरह सोचता है कि यहाँ एक स्मशान क्या होता है। एक स्मशान क्या करता है, सिर्फ वो मनुष्यों की एक जान लेता है, उन्हें अपने गोद में रख लेता है। तो इसी वजह से सभी मनुष्य इस स्मशान को एक द्वेष के रूप में देखते हैं। तो असल में यह स्मशान क्या करता है, मनुष्य को एक करुणा के रूप में देखता है। तो अंत में इसे पता चलता है कि किस तरह मनुष्य दूसरों के प्रेम के लिए, अपने प्रेम के लिए दूसरों की किस तरह एक उत्सुकता होती है। कई बार यहाँ पर इन दोनों पहाड़ और इस स्मशान के दोनों में इस तरह भाषण होता है, इस तरह इन्होंने यहाँ पर बातचीत करते हैं। देखिए, रात के 10 बजे होंगे, स्मशान की एक ओर ढोम ने बेफिक्र से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी, जो ही घट प्रेम ना संचरे सोई घट जात स्मशान। तो यहाँ पर यह बताता है कि जब यह शाम के 10 बजे होते हैं तभी वहां पर एक ढोम, जैसा कि ढोम का मतलब कौन होता है, जो स्मशान की देखभाल करने वाला वह व्यक्ति अपना जो काट बिछाते हुए सोते हुए एक कबीर की एक वाक्य कहता है, वाक्य कहता हुए वो सोता है इस तरह की, वो क्या है, जो ही घट प्रेम ना संचरे सोई घट जात मसान। जैसे कि जो दूसरों की जो प्रेम नहीं करता, जो व्यक्ति, जो इंसान दूसरों के लिए एक प्रेम का भावना नहीं दिखाता, वो ये क्या है, यह स्मशान के बराबर है कहकर इस तरह का एक दोहे में इस एक वचन यह बताते हुए सोता है। तो इसका मतलब यह सोचता है कि जो दिल में दूसरों के लिए वो प्रेम नहीं करता, वह क्या होता है, स्मशान के बराबर होता है कहकर यहाँ यह बताता है। और दूसरा, यह स्मशान और यह पहाड़ दोनों इस तरह संभाषण करते हैं कि क्योंकि कभी भी हर वक्त यह स्मशान क्या करता है, लोगों के लिए एक करुणा दिखाता है, लेकिन अंत में इसे पता चलता है कि यहाँ एक स्मशान क्या होता है, दूसरा कि करुणा दिखाते हुए, लेकिन मनुष्य क्या होता है, एक करुणामयी नहीं होता, स्वार्थी बनके इस संसार में जीता है कहकर अंत में इसे पता चलता है। वही यहाँ पर इन दोनों में बातचीत होती है। देखिए, स्मशान का दिल भर आया और एक सर्द आहा भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह ना देखना पड़े। तो यह पहाड़ी तभी यह बात, जो दोहे की जो बात सुनकर यह अपने आप पर दिल भर जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि इसे यह वाक्य पसंद नहीं आता। क्योंकि स्मशान क्या करता है, हर वक्त हर एक आदमी की जो लाश अपने गोद में डालते रहता है। तो इसी वजह से सभी लोग मुझे घृणता से देखते हैं, द्वेष की एक भावना से देखते हैं, लेकिन मैं जितना मनुष्य को प्यार करता हूँ उतना ही उसके ऊपर मैं घृणता से देखता हूँ कहकर यहाँ स्मशान बताता है। क्योंकि वह लोग मेरा मुंह देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि हर वक्त मैं हर एक मरे हुए एक जान को, शरीर को मेरे गोद में डाल लेता हूँ, इस वजह से हर लोग मुझसे नफरत करते हैं कहकर यह स्मशान अपने आप को कोसता हुए इस पहाड़ी के साथ बात करता है। तो आगे यह बताता है कि पर इससे क्या होता है, मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है, मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। नहीं जानता दुख ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। तो इस तरह यह दोबारा यह स्मशान अपने आप को कोसते हुए दुखी से बोलता है कि पर इससे क्या होता, इससे मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि मेरे पास वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि सभी लोग पूरा मुझे नफरत करते हैं और मैं उन्हें भी घृणता से देखता हूँ, लेकिन मुझे किसी से प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि यह मेरा क्या है, मेरे दिल में मोहब्बत का चिराग रोशन नहीं होता, क्योंकि मेरे दिल में कभी भी मोहब्बत का चिराग ही नहीं होता। क्योंकि मैं सभी लोग को, इसका मतलब यह बताता है कि
स्मशान सभी लोग मुझे नफरत करते हैं, क्योंकि जो जीवन साथी कोई अपने एक प्रेम करने वाला व्यक्ति को अपने पास ले लेता हूँ, उनसे दूर कर देता हूँ, उनसे बिछड़ देता हूँ। इस तरह बिछड़ा देने के कारण से मुझे घृणता, दूसरे लोग मुझे घृणता से देखते हैं। उसके साथ साथ मुझे भी किसी व्यक्ति से प्रेम कैसे आ जाएगा, मेरे दिल में हमदर्दी की एक बात ही नहीं रहेगी। इस वजह से मुझे कोई भी प्रेम नहीं करता। काश मुझे भी इस तरह का एक व्यक्ति प्रेम करने वाला मिल जाता तो अच्छा होता, कहकर वह स्मशान अपने पहाड़ी के साथ बोलते हुए दुखी होता है। तभी देखिए यह बताता है कि शहर और स्मशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी, और उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट स्मशान के हृदय में चुभ गई। और उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिया के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती। तो दोबारा इस तरह ये हम स्मशान बताता है कि जब इसकी जो स्मशान की जो बातें सुनकर पहाड़ी मुस्कुराते हुए सोचता है, क्योंकि पहाड़ी को इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता चलता है। क्योंकि जब व्यक्ति कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति की याद करता है, रोदन करता है और दुखी हो जाता है, और कुछ क्षण के लिए वो अपने वो जीने के लिए, अपने संसार में जीने के लिए क्या करता है, वो सब कुछ भुला देता है। लेकिन इसलिए वो पहाड़ी इस जो स्मशान की एक बात सुनकर मुस्कुराते हुए रह जाता है। तभी यह स्मशान एक उसकी जो मुस्कुराहट को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, एक तरह से दुख होता है, चुभी सी होती है। क्योंकि तुम्हारे दिल में भी इस तरह का एक प्रेम का एक भावना नहीं आएगा, तुम्हें भी एक दूसरों के लिए करुणा नहीं आती, कहकर इस तरह एक प्रश्न इस स्मशान ने पहाड़ी के साथ बातचीत करता है। तभी वह बोलता है कि प्रिया का जीवन ही मेरा जीवन होता है और उसकी मौत मेरी मौत, पर क्या करो, ईश्वर ने तो मुझे स्मशान बनाया है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्ध नहीं और सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लपटें हैं। तो दोबारा इस तरह जो पहाड़ी के साथ बताते हुए पहाड़ी इस तरह की एक उत्तर देता है कि मुझे तुम्हें इस अपने आप पर घृणता आती है, अपने आप पर नफरत आती है क्यों, कहकर वो हंसते रहता है। तो तभी यह स्मशान बताता है कि प्रिया का जीवन ही मेरा जीवन होता है, मुझे यह संसार, यह सब कुछ, यह जगत ने मुझे एक स्मशान के रूप में बना दिया, इस भगवान ने मुझे स्मशान के रूप में बना दिया। काश मुझे भी इस इंसान के जब रूप में बना देता तो मैं भी दूसरों के लिए एक प्रेयसी बन के रहता, प्रेमिका बन के रहता, और दूसरा वो मुझे भी प्यार करते और मुझे अच्छा लगता। लेकिन क्या करें, मुझे यहाँ पर एक स्मशान के रूप में बना दिया। इस स्मशान को सभी लोग मुझे नफरत के एक रूप में देखते हैं, कहकर वो इस तरह पहाड़ी के साथ बताता है। तभी पहाड़ी दोबारा मुस्कुराते हुए इस तरह कहता है कि तुम्हें इन मनुष्यों से इतना प्रेम है, मनुष्य के बारे में तुम्हें इतना घृणता, इतना एक प्यार आता है। तो कहकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पता है सब कुछ, मनुष्य की तरह तुम बनना चाहते हो, ये कैसी बात कर रहे हो। लेकिन मनुष्य क्या होता है, किस वक्त भी किस तरह भी क्या है, अपने आप पर वो बदल सकता है, लेकिन यहाँ बदलाव भी आ सकता है। और अपने जो जीवन में एक संसार में जीवित कर रहने के लिए वो कुछ भी एक कर सकता है। लेकिन वह सुनकर उसे पहाड़ी को सब कुछ पता होने के बाद वो मुस्कुराते, तुम्हें इंसान बनना पसंद है, इंसान का एक रूप लेना चाहते हो, कहकर इस तरह एक स्मशान को प्रश्न करती है। तभी यहाँ देखिए इतने में ही किसी के करुणा क्रंदन ने श्मशान के शुष्क हृदय को दहला दिया, और ये एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए चली आ रही थी, और उसमें एक सुंदर युवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका युवक
का क्रंदन स्मशान के हृदय को भेद गया हो। सर्वस्व लूट लिया है और लाश उतारी गई और वह उस युवक की पत्नी थी। तो इस तरह इन दोनों के बातचीत होने के बाद यहाँ एक स्मशान आता है, एक करुणा कंदन का स्मशान के शुष्क हृदय को दहला दिया एक छोटी सी भीड़। वहां पर जब ये इस तरह एक स्मशान को दिल दहला देने वाली एक आवाज सुनाई देती है, जब स्मशान और पहाड़ दोनों बातचीत करने के समय वहां से एक छोटी सी भीड़ आने लगती है। वहां भीड़ से उसे उस स्मशान को एक तरह से दिल दहला देती है और उसे अजीब सा लगता है, क्योंकि दोबारा मेरे कोई एक व्यक्ति मेरे गोद में आ रहा है, मेरा किस तरह एक जीवन है कहकर सोचते हुए वो एकदम दहला देता है, आश्चर्य हो जाता है। तभी वहां से एक छोटा सा एक भीड़ आता है, वह भीड़ में एक नवयुवक रहता है और वो नवयुवक की जो रोने लगता है, वो जैसा कि यहाँ पर इस तरह बताते हैं कि एक फूट फूट कर रोता रहता है। तो इस तरह फूट फूट कर रोने वाला और वो बार बार अपनी पत्नी को याद करता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इस तरह की एक बातचीत और उसकी दुखीपन देखकर स्मशान को दोबारा अपने आप पर घृणा आ जाती है। और इसके बाद जब पता चलता है कि वह नवयुवक की जो पत्नी की जो लाश लेकर आए हैं उस स्मशान में कहकर सोचता है, तभी वह पत्नी के साथ बार बार फूट फूट कर सिर फटक फटक कर रोने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, मुझे कहाँ से, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं, कहकर बार बार इस तरह की एक बात दोहराते हुए रोने लगता है। इस तरह की एक दुख यह स्मशान को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वह सर्वस्व लूट लिया और लाश उतारी गई और वहां से उसकी लाश को नीचे उतार देते हैं, उतार कर उस जो स्मशान के अंदर डाल के रख डाल देते हैं। तभी यह इस तरह का एक दुख प्रलाप को यह युवक संभाल नहीं सकता। इस दुख प्रलाप को संभालने के लिए वहां के लोग उसे संभाल कर ले जाते हैं। और दूसरा देखिए, दूसरे दिन जब यह क्या बताता है, जब वो इस तरह का वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह फूट फूट कर रोता है, तो इस जो स्मशान पर करुणा आके वो भी दुखी हो जाता है, मैं तो इस प्रेयसी से दूर कर दिया, किस तरह मैं इससे दूर करके मैं अपने गोद में ले लिया, कहकर वो रो के अपने पहाड़ी से बताता है कि ये तो युवक तो कुछ दिनों के बाद ही मर जाएगा, क्योंकि इस तरह इसकी पत्नी को छोड़ जाने पर इसका जो विलाप था, किस तरह वो रो रहा था, वो रोने का एक जो सन्निवेश देखकर वो सोचने लगता है कि ये तो युवक वो मर जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा, थोड़े दिन में ही दोबारा मेरे गोद में आ जाएगा। जब वो मेरे गोद में आ जाएगा तो मैं उस जो प्रेयसी के साथ मिलाप कर दूंगा, कहकर सोचते हुए वह भी दुखी हो जाती है। तभी देखिए, जब वो दुखी होने के बाद दूसरे दिन दोबारा वह लड़का इस स्मशान की ओर आते रहता है और प्रकाश में स्मशान की देखा वही युवक आ रहा है। उसके कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। एक रात में ही जैसे वो बूढ़ा हो गया था और आंखें सूजकर लाल हो गई थी, वह पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राग बटोरने लगा। कुछ देर तक हिचकियां लेता रहा और उसकी आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहे। तो जब इन दोबारा इस युवक की जो बात करते हैं, तो उस समय दूसरे दिन वह युवक का एक नजारा यहाँ स्मशान को दिखता है। तभी वह स्मशान बताती है कि वह युवक आ रहा है। जब वो आ रहा तो उसका एक हालत इस तरह बेहालत हो गई थी कि वो कल और आज के एक दोनों में एक अंतर नहीं था। जैसे कि वो पूरी तरह से इस तरह एक रो रो के एक दुख में इस तरह हो गया था कि वो पूरी तरह से बूढ़े की तरह बूढ़ा हो गया था।
बूढ़ा होके वो आके अपनी पत्नी के पास बैठ के रोता है, दोबारा फूट फूट के उसके साथ बात करते हुए, छोड़ के क्यों चले गई मुझे कहकर इस तरह बातचीत करते हुए वो रोते हुए, सिर फटक फटक कर रोते हुए उसकी जो राख रहती है वो राख को बटोरते हुए जाता है। तो इस तरह उसकी आंखों में निरंतर अश्रु बहते हैं, तो उसके बार बार उसकी आंखों में इस तरह के आंसू बहते हैं कि उस आंसुओं का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो इस तरह का एक उसकी जो अश्रु को देखकर यह जो स्मशान दोबारा रोने लगती है और इस तरह इस पहाड़ी को बताती है कि वह युवक तो थोड़े दिन में ही मर जाएगा, कोई आत्महत्या तो जरूर कर लेगा, वो इस जीवित नहीं रहेगा। इस तरह की एक प्रेयसी से दूर रह के थोड़े दिनों तक वो नहीं रहेगा, जब रहेगा तो वो एक पागल की तरह बन जाएगा, लेकिन वो सही तरीके से इस संसार में जीवित नहीं रह सकता कहकर वह अपने जो पहाड़ी से बताता है। तभी देखिए, तब इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मूक स्मशान अपनी सूखी पतराई आंखों अधिक जोर पकड़ती रही। वह यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को प्रिया के वियोग में इस नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना इसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकता। तो इस तरह यह स्मशान सोचता है कि यह इंसान बनने की, प्रेम करने की, यह सोचता है कि मैं तो एक स्मशान बन गया हूँ, स्मशान बनना एक मेरा एक दिल क्या हो गए, पत्थर की तरह बन गए। मुझे भी काश मैं भी जब इस तरह की एक इंसान बन जाता तो मेरे में भी एक प्रेम कर, मैं भी किसी व्यक्ति से प्रेम करता और इस प्रेम पे मैं जब वो दूसरी जो उस प्रेम के लिए मर मिटता और रोता धोता, इस तरह का एक मुझे एक जीवन मिलता, इस तरह का एक इंसान मनुष्य में कितना अच्छा इस संसार मिलता मुझे। और यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी की तरह, जैसा कि इस युवक की तरह मैं भी उससे प्रेम कर सकता, कोई व्यक्ति के साथ मैं प्रेम कर सकता कहकर सोचते हुए वह नवयुवक को देखती है और नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और इसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकता। जिस तरह वो नवयुवक उस जो युवती, जो उसकी पत्नी जो मर जाने के बाद किस तरह वो विलाप करता है, इस तरह विलाप करता और मैं भी उसके लिए दिलो जान से प्यार करता और उसके लिए मैं जान भी दे सकता, मर मिट जाता कहकर वह यह स्मशान अपने आप को बताता है। और दोबारा देखिए, इस तरह बताता है कि किस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मथ डाला और यो तो यहाँ रोज ही ऐसे उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग करते रहे। और उसने पहाड़ी से कहा, रो धोकर वह व्यक्ति तो चला गया, पर स्मशान के हृदय को ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम देखना, अब यह जीवित कितने ही व्यक्ति आते हैं। तो यह जिस तरह पहाड़ी को यह समझाता है कि जब इस तरह का एक प्रेयसी, जो यह युवक तो कुछ दिनों के बाद ही मर जाएगा, मर के उसके जो प्रेयसी के पास दोबारा आ जाएगा, तो इस तरह प्रेम करने वाले बहुत सारे व्यक्तियां, कितने व्यक्तियां मेरे जो इस स्मशान में आकर बसते हैं कहकर वो पहाड़ी से समझाता है। और पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में नहीं रहेगा। तो ये सोचने लगता है कि तो इस नवयुवक की इस तरह की कुछ दुख भरती है कि दुख भरी एक रोदना देखकर यह स्मशान सोचता है कि लेकिन इतने सारे मेरे जो स्मशान में बहुत सारे जो इस लाश आए हैं, लेकिन इस लाश के बावजूद यह नवयुवक की जो प्रेयसी जो मर जाने के बाद इसका जो दुख का जो प्रलाप है वह मैं देख नहीं सकता। उसकी जो आंखों में जो बह रही आंसू ये कुछ जलती हुई सलाखों की तरह दिख रही थी। वो इस तरह फूट फूट कर रोता रहता है कि वो मर जाएगा जरूर, उसकी याद में ही फूट फूट कर एक दिन पूरे तरह से एक आत्महत्या ही जरूर कर लेगा कहकर वह सोचता है।
और दोबारा बताता है कि एक दिन मैं ही अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसके अपने शरीर को आधा बना डाला हो, वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा, और वह अवश्य ही रो रो कर प्राण देगा, और मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आ जाए और दोनों ही हमेशा के लिए मिला दूं। तो इस तरह उसका रोदन देखकर यह जो स्मशान सोचता है कि जब इसकी रोदन देखकर मुझे तो तड़पती है, मेरा जो राह तड़पता है कि उसकी जो राह मैं कब देख सकूं, कब वो आत्महत्या भी कर लेगा और मर भी जाएगा। जब वो मर जाएगा तो कब उसकी जो प्रेयसी है उस प्रेयसी पर के पास उसे मिला दूंगा, और वो मेरे पास मेरे गोद में जब आ जाएगा तो मैं जरूर उसकी जो प्रेयसी है उसे मिला दूंगा और दोनों एक हो जाएंगे। इस तरह का मैं युवक का जो जो रोने का एक दुख है, इस तरह की एक आश्रु है, वो आश्रु को मैं नहीं देख सकता कहकर वह श्मशान भी अपने आप पर रोने लगता है। तभी यहाँ सारे दिन वह युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव न आया। हाँ, आसमान में जब सांझ का धुंधला का छाने लगा तो वह युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। 3-4 दिन तक यह क्रम बना रहा, फिर युवक का आना भी बंद हो गया, पर श्मशान उसे ना भूल सका और प्रत्येक शव को वह जाने किस उत्सुकता से देखता और फिर कुछ खिन्न हो जाता। और तो जब दोबारा देखते तो और दूसरे दिन भी इस तरह का एक लड़का सारे दिन उसकी जो इंतजार में यह सोचता है कि जो श्मशान में जरूर वो जो युवक आ जाए तो मेरे गोद में मिला के उस प्रेयसी से मिला दूंगा। तो इस तरह के उसके एक इंतजार में सुबह शाम वो सारा दिन उसकी इंतजार में रहता है। तभी वहां से एक वही युवक आता है, आकर दोबारा उसकी जो दुखता से जो अपनी जो पत्नी के साथ बोलता है, बोल के और बहुत ज्यादा विलाप हो जाता। इस तरह दुख से एक आंसू भर आते हैं। इस तरह उसका एक रोने का एक दुख नहीं देख सकता श्मशान, और यह सोचता है कि ये कब मेरे गोद में आ जाएगा कहकर सोचता है। तभी इस तरह रोते रोते वो दोबारा क्या होता है, 2-3 दिन इस तरह ही इसका एक क्रम चलते रहता है। वो हर दिन आता है, इस तरह ही वह रोता रहता है। हर दिन उसकी पत्नी के जो श्मशान पे जाकर रोना और दुख से उसे बात करने की कोशिश करता है, और इस तरह ही 3-4 दिन चले जाते हैं। तो जाने के बाद दोबारा वो थोड़े दिन के बाद वो नहीं आता, दिखाई ही नहीं आता, और वो श्मशान की ओर भी वो नहीं देख सकता। तो तभी यहाँ पर देखिए प्रत्येक शव को वह जाने किस उत्सुकता से देखता और फिर कुछ खिन्न हो जाता और दोबारा सोचता कि वो जब कब युवक मेरे पास आ जाएगा कहकर वो उसकी ओर देखता रहता है, लेकिन वह युवक कुछ दिनों तक वह जो श्मशान के पास नहीं आता। तभी देखिए एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बता सकती हो उस युवक का क्या हाल है? तो तब इस तरह उस युवक के बारे में युवक तो भूल जाता है सब कुछ, अपनी जो पत्नी के लिए वो सब कुछ भूल के रह जाता है, लेकिन यह श्मशान वह युवक को नहीं भूल सकता, क्योंकि वो उसकी याद में इस तरह वो प्रेयसी की जो याद में रहेगा तो वो जरूर मर गया कहकर सोचता है। लेकिन यहाँ भी यह श्मशान सोचता है कि वो मर गया हो तो, लेकिन मेरी जगह मेरी गोद में नहीं आया है, कोई दूसरे जो श्मशान में जा उसे दफना दिया होगा कहकर सोचने लगता है। तो इस एक समय में वह पहाड़ी से पूछता है कि तुम तो उस जो युवक के बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि वो बहुत दिनों से मेरे यहाँ नहीं आया है, तो तुम्हें वह नवयुवक तो तुम बता दो, क्योंकि तुम्हें हर कोना कोना मालूम होता है वह युवक कैसा है, उसकी हालत कैसी है, वो इस दुनिया में यह है या वह दोबारा दूसरे एक श्मशान में चला गया कहकर वो पूछता है। तभी देखिए पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं,
तभी स्मशान ने कहा, मेरा अंतकरण रह रह कर कहाँ रहा कि अवश्य ही उसने आत्महत्या कर ली होगी। वह शायद नदी में डूब गया होगा या किसी ऐसे ही उपाय से उसने अपना अंत कर लिया होगा कि मैं उसकी लाश को भी नहीं पा सका। मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसे उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता। तो इस तरह ये सोचता है कि तभी पहाड़ी से यह पूछने पर पहाड़ी यह बताता है कि वो नहीं है, वो जीवित है कहकर, वो नहीं, मुझे मालूम नहीं कहकर मुस्कुराते हुए बताता है। तभी यह स्मशान सोचता है कि वह तो मैं एक क्या हो, मुझे जिस तरह का एक युवक नहीं मिला है मुझे। मैं जब वो युवक मिल जाता तो मैं उसे अपनी प्रेयसी के पास मिला देता, लेकिन यहाँ नवयुवक कुछ आत्महत्या कर लिया होगा या कहीं वो पानी में डूबकर मर गया होगा, लेकिन दूसरा कोई प्रयत्न करके वो अपनी जान दे दी होगी या कहीं उसका अंत्यक्रिया कहीं पर हो गया होगा कहकर, इस तरह सोचकर वो सोचता है कि मैं तो उसे अपने गोद में ही नहीं लिया, यहाँ मैं सोच रहा था कि उसे अपनी प्रेयसी से मिला दूं कहकर अपने आप पर खिन्नता से सोचने लगता है। तो इस तरह का एक पास खिन्नता सोचते हुए तभी पहाड़ी एक मुस्कुराहट देता है कि जिस तरह की एक मुस्कुराहट देती है पहाड़ी ने, बोलती है कि जो तुम्हें इतना इंसान पर भरोसा है तो कितना तुम इस इंसान पर भरोसा करोगे कहकर वह बात करती है। तो यह स्मशान बताता है कि मुझे इस एक इंसान पर भरोसा है क्योंकि यह युवक तो जरूर मर गया होगा और वो जीवित तो नहीं रह सकता कहकर वो सोचते हुए यह पहाड़ी से बताता है कि तुम तो कुछ पता हो तो इस दुनिया में वो रह सका है या मर गया है कहकर, तुम तो कुछ इसके बारे में बता दो कहकर पूछताछ करता है। लेकिन यह व्यक्ति को यह जो पहाड़ी कुछ भी नहीं बताती, ये सिर्फ यह जो स्मशान को देखकर हंसती रहती है। जो आपको जो अगली सेशन में किस तरह यह युवक का हालत क्या होती है और हालत होने के बाद वो जीवित रहेगा या कहीं और दूसरी वो शादी कर लिया होगा कहकर आपको अगली जो सेशन में समझाऊंगी। धन्यवाद।